ये प्रॉपर्टीज आप सबको पता है ना? कॉन्सेप्ट्स जब चैप्टर करा रहा था सारा करा दिया था। ए बी इनवर्स है ये, ठीक है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लोगे किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, बताया था। ए का डिटर्मिनेंट लो या ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट लो, बराबर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, ठीक है। जैसे के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, के की पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहां पर n क्या है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं। बाकी जैसे एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए का ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, सारी लिखा चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, अगर ए एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, 3/3 का, देन फाइंड द 3a। अब आपको पता है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है बच्चों, के की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ या ना। और ये क्या है 3, तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलो ठीक है। और n का मतलब है ऑर्डर, और ऑर्डर यहाँ क्या दिया है, तो कितना, 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, so that is 27 into determinant of a, and this is your answer, clear है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद द कोफैक्टर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या आएगा आंसर इसका, क्या कहना चाह रहा है, दिशा जी बताइए। अमन, कुछ प्रकाश डालो भाई, टॉर्च बियरर बनेगा। देखो कह रहा है क्वेश्चन समझिए, आपको कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद द कोफैक्टर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मींस याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था डिटर्मिनेंट निकालने का, इसको रख कर दूं। तो आपको मैंने बताया था बेटा क्या, कि अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये एक मैट्रिक्स है, और इसका हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि किसी भी रो को लो, मान लीजिए हमने पहली रो लिया, फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो इस रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करें, तो उनके मल्टीप्लाई का सम क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। यानी कि अगर मैं इसमें डिटर्मिनेंट निकालूं, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो A11 और इसका कोफैक्टर क्या हुआ, A11 प्लस A12 और इसका कोफैक्टर क्या हुआ, A12 प्लस A13 और इसका कोफैक्टर क्या हुआ, ऐसे बताया था आपको। ये करोगे, इनके एलिमेंट्स एंड उनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, डिटर्मिनेंट आता है। बात समझ आई। आपको एक और चीज बताई थी
कि अगर हमने देखिए जिस रो को ले रहे हो या जिस कॉलम को ले रहे हो उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स भी होने चाहिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रो का पहला रो का एलिमेंट लिया और कोफैक्टर किसका ले लिया, सेकंड रो का, और उसका मल्टीप्लाई का सम निकालोगे तो हमेशा आपको जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर मैं लेट से ये पहले रो का एलिमेंट ले लूं A11 और कोफैक्टर ले लूं थर्ड रो का कोफैक्टर को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, राइट। A31 प्लस इसका एलिमेंट दूसरा है A12 और इसका ये कोफैक्टर क्या आएगा A32 प्लस A13 और इसका कोफैक्टर हो जाएगा A33। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कोई भी रो आप ले रहे हो और उसके साथ उस कोफैक्टर्स किसी और रो के आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सेम रो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम करोगे, प्रोडक्ट का सम करोगे, तो ऑलवेज यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो वी कवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज 3 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए विद द कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, तो यहां पर क्या आएगा इसका आंसर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। इससे क्या निकलेगा? ए का डिटर्मिनेंट निकलेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ मैट्रिक्स ए विद द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। यानी एलिमेंट्स किसी और रो के हों और कोफैक्टर किसी और रो के हों, यानी कि केस क्या बन रहा है ये वाला, तो उस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। गॉट इट? बात समझ आ गई? नोट इट डाउन। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका डिटरमिनेंट आ गया। इसका तो आपको पता है 27 आ गया था। क्वेश्चन 4 हो गया सबका? 4 में कुछ था ही नहीं, मतलब ये ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ A1 B1, ये A1 हो गया, B1 हो गया, A2 B2 A3 और B3। ठीक है, और ये एरिया ट्राइंगल है ना। एरिया ट्राइंगल आपको दिया है कितना? 9। इसकी जगह पे 9 लिख देंगे। A1 की वैल्यू कितनी है? -3 0 और 1। फिर A2 3 0 1 और कितना? 0 K और 1, राइट। और ये डिटर्मिनेंट की जगह पे जब एरिया दिया होता है तो मैंने बोला था इसको प्लस माइनस में लिखोगे 9, राइट। एरिया जब गिवन होता है तो क्या लिखते हैं? प्लस माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ आ गया +-9 इज इक्वल टू हाफ। अब इसको हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे? C2 के अलॉन्ग, राइट। तो C2 के अलॉन्ग करोगे तो K लोगे, K के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो माइनस के ले लिया, ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, यही बनेगा। तो कितना? -3 और -3, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 18 इक्वल टू ये -6 हो गया, -6 और ये माइनस प्लस 6K। अब आप एक बार प्लस लोगे, राइट। तो प्लस लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 6K। तो K की वैल्यू क्या आ गई? K इज इक्वल टू 3, राइट। और एक बार आप माइनस लोगे तो आएगा -18 इज इक्वल टू 6K। तो K की वैल्यू कितनी? -3, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, A डिटर्मिनेंट AK है, तो आप बताइए -A का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? फटाफट बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ कुछ भी आए K वाला लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या दिया है? K, और ये क्या है? क्वेश्चन 5। तो ये -A का डिटर्मिनेंट। अच्छा,
के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इसको आप के मान लीजिए, -1 को क्या मान लीजिए, के। तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर n और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या हो गया, के हो गया आपका, राइट। ठीक है, जब भी ए के साथ कुछ लगा हो क्या है, के एज ए ट्रेट होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3/3 है ना। तो -1 का होल क्यूब और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, के है। तो -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस, तो कितना आ गया, -k, करेक्ट। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो गया, -k आ गया। क्लियर है, नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समझ आ गया क्वेश्चन। ये 6 क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार पहले आप प्रयास करिए, फिर हम बताते हैं आपको। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 किसका किसका हो गया, रिया का हो गया, और कौन पहलवान है भाई जिसका हो गया, नहीं। तो इधर देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, बिल्कुल वही के वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए ये जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन नंबर 6, तो आपने -4ab का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा ये देखना है। तो आप देखिए कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ आई। तो पहले तो -4 बाहर आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा, -4 की पावर n और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और ए बी का डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, करेक्ट है। तो कितना, -4 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, थर्ड। तो कितना, होल क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर। दूसरा हमने आपको बोला है जो बीटी दिया है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 है, और हमने बोला है कि बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है, राइट। तो यानी कि डिटर्मिनेंट बी भी क्या है, 3 है। अब कितना आसान चाहिए, तो ये कितना आ गया, -64। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, -64, 64 2 जा 128, 128 इंटू 3। तो कितना आ गया, कितना मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बना रहा है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 7th। तो 7th में आपको एडजॉइन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो आपको दिया है बेटा एडजॉइन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए कितना, 25। और आपको पता है फार्मूला कि एडजॉइन ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n क्या है यहाँ पर, n क्या है, 3 है, राइट। तो एडजॉइन की वैल्यू कितनी है, 25 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1। तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, करेक्ट है यहाँ तक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5। इतना क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, +-5। नाउ आपको निकालना क्या था, 5a का डिटर्मिनेंट। तो बेटा 5a का डिटर्मिनेंट, सॉरी 5a इनवर्स का, 5a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो पहले ka वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो 5 बाहर जाएगा, यानी 5 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a इनवर्स, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ka, ये बार बार यूज होगी, ठीक है। तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इतना क्लियर। नाउ हमने आपको बताया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया है ना।
तो ये कितना हो जाएगा 5 और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है राइट। तो 5 का क्यूब और इनटू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a राइट। a इनवर्स नीचे चला जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दी हुई है कितनी, तो ये हो गया 5 का क्यूब दैट इज 125 अपॉन में प्लस माइनस 5 कट करोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 25। क्लियर है, डन। 25 5 जा 125 होता है ना, समझ आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये नोट कर लिया, करो करो, बहुत इजी बेटा, एक बहुत इजी है। क्या दिया है, कह रहा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। दैट मीन्स अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका 2 10 3k प्लस 2 माइनस 5, इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 10 फिर माइनस कितना 10 का इसमें तो 30k और प्लस 20 राइट, इक्वल टू कितना 0। तो माइनस 10 माइनस 30k और माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस 10 माइनस 20 राइट, माइनस 30k इक्वल टू 0। तो 30k माइनस 30k इज इक्वल टू 30, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस, राइट। ठीक है, फिर ये आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो खुद से निकाल लोगे, दैट इज योर होम टास्क है बेटा। ये इसका डिटर्मिनेंट जो भी आएगा वो इक्वल टू 0 होगा, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, समझ आई बात। अगर k की वैल्यू यहाँ पर -1 रख देंगे और फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, ये कह रहा है फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k हैज नो इनवर्स, मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। कब नहीं होता, जब डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाए, जब डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाए। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0, तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, होता है नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस क्वेश्चन का इसका डिटर्मिनेंट 2 5 k 10 इक्वल टू 0 कर दूं, तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, होता है कि नहीं होता, क्लियर है। तो अब इसको डिटर्मिनेंट निकालो और इक्वल टू 0 रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी कितना 20 माइनस 5k इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू 20, तो k इज इक्वल टू कितना 4। अगर ये k की वैल्यू यहाँ 4 रख दो तो देख लो 4 5 जा 20 10 2 जा 20, 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए, k की 4, k इज इक्वल टू 4 रखने पे इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और इस केस में a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए 11 और 12 फटाफट, टेक योर टाइम, 2 मिनट्स हैं आपके पास। दो, हाँ एक क्वेश्चन चलो 2 मिनट दे देते हैं, और क्या एक क्वेश्चन 2 मिनट जी, तो 2 क्वेश्चन 4 तू यही कैलकुलेट कर ले हैं। ये कुआं खोदने के लिए 4 मजदूरों को 5 दिन लगा। स्मार्ट बच्ची, इस आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी क्या है, ए अभी शुरू में बताया था, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, हमें समझ आ गया कि तूने क्या किया था। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बात समझ आई। तो अब हम एडजॉइन क्यों निकालें, अगर हमारा सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने से काम हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ए का कितना आएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा कितना 7 3 जा 21, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो 7 3 जा 21 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको हम राइट साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया, और आई का मतलब है 1 0 0 1, 1 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 1, यही आंसर आ जाएगा।
तो अननेसेसरी वो काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही इसके लिए करोगे इसका डिटरमिनेंट कितना आया 12 में, तो आपने पहले कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, 2 लिया हमने, तो 2 लिया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 0, राइट। तो कितना आ गया 12 आ गया, डिटरमिनेंट कितना आया 12। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइन ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 और आई मतलब 1 0 0 0 1 0, चूंकि ये 3/3 ऑर्डर है, 0 0 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 0 0 0 12 0 0 0 12। क्लियर है, डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फटाफट बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा। 13 का आंसर 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला है पहले आप इसका ए का डिटरमिनेंट निकालिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, अगर इसका हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस और एक माइनस ये भी है तो कितना प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया 1। अब हमने बोला है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, ए की पावर एन का डिटरमिनेंट, हमने बोला ये इक्वल होता है ए के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बोला है ना, आप ए का डिटरमिनेंट निकालिए या ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालिए या ए क्यूब का डिटरमिनेंट निकालिए, वैल्यू सबकी क्या आएगी सेम आएगी। बात समझ आई, क्लियर। तो ऑल डन, ये तो खुद से कर लोगे, ए इनवर्स राइट करना है, क्लियर। 15 तो हो जाएगा खुद से। आगे चलिए, हाँ तेरा को क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कमल, अब पूछ ले हैं, क्या करिए बेटा 14 देख लो, 14 को क्या करना है, हाँ 14 अमन भी सही बोल रहा था, स्किप करने वाला ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, तो कोलिनियर है मतलब इन तीनों का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0। तो डिटरमिनेंट आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 हो गया, B1 हो गया, A2 हो गया, B2, A3 और B3, वैल्यू रखिए A0 1 2 0 1 और 4 0। अब इसका तो डिटरमिनेंट ही 0 आएगा, क्यों कि किसी भी कॉलम या रो के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया। अब अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो पूछ ये रहा है कि कौन से वैल्यू के लिए ये कोलिनियर होगा, ए की कौन सी वैल्यू के लिए कोलिनियर होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट आर कोलिनियर। तो ए तुम कुछ भी रखो, ए तुम 1 लाख रख दो तब भी क्या फर्क पड़ेगा, है ना। यहां पर 1 करोड़ वैल्यू रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यू कैन पुट एनी रियल वैल्यू। तो ए क्या हो सकता है, ए कैन बी एनी रियल वैल्यू, क्योंकि इसमें एक वैल्यू कुछ रखने से डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं हो जाएगा और 0 ही रहेगा, राइट। बात समझ आ गई। क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, हमें एक्सपेंड नहीं करना है, यानी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड किए बताना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, और जो अपर एलिमेंट्स होते हैं और लोअर एलिमेंट सेम होते हैं, साइन फर्क होता है, ये प्लस है तो नीचे माइनस है, माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए, ये क्या है मैट्रिक्स ए, तो जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आई,
ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। और स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, गॉट इट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमें अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस ए का डिटर्मिनेंट, और एज वी नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, तो इसकी जगह पे ए आ गया और ये माइनस बाहर पावर एन हो जाएगा, के ए वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, याद है, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो ठीक है। तो बेटा ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 3/3 किस ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की है या नहीं। तो इसका मतलब -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, राइट। और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन गया माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले से है, ये इधर आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर है, समझ आ गया। ऐसे क्या देख रहा है, इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए लेकिन हमें एक्सपेंड ना करना पड़े। चलो 17 देखो फटाफट, आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और ये दिया है, अब ये क्या हो जाएगा आपको पता है -2 की पावर n, और इनटू में डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट प्लस 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बात समझ आ गई। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है, तो कितना हो गया -2, और ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 हो जाएगा, और 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस बिकम्स -8 इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -2, और प्लस 2 इंटू -2, ये माइनस माइनस हुआ प्लस 2 4 जा कितना आ गया 4, और ये माइनस प्लस -4 दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर है, हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए 21 फटाफट, देख लिया, मैं भी तेरे को देखूं अगली क्लास में, आई विल सी यू, हाँ नोट कर लिया, हो गया। बेटा नोट कर लिया सबने, अनुज इधर फोकस कर ले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मैं एक ये समझा रहा हूं, एडजॉइन आपको दिया है, एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, इसकी वैल्यू दी है 25, ये ऐसा क्वेश्चन कराया भी है, n की वैल्यू है 3-1, तो बन गया ये a² इज इक्वल टू 25, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया +-5, ये बन गया। तो ये जब आ गया तो आपका ये वैल्यू तो इसकी हो गई, इसका हो गया, ये क्या हो जाएगा -2 की पावर n, यानी n की जगह पे 3, और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और आपको पता है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट a के इक्वल होता है, तो बस ये इसकी जगह पे +-5 रख दोगे, ऐसे ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a आ जाएगा, 5a का आपको पता है कि 5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, इसका तो a के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आई मैट्रिक्स, होता है नहीं होता, सारे ही हो गए। सर एक ही फॉर्मूला लगा रहे हो सर, क्या कर रहे हो, किसका बी, ये वाला क्या रहा है आंसर, ये आ गया बेटा -8 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज +-5,
5, तो -40 कितना रहा आंसर? ठीक है, हाँ। सो बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ से आगे खुद से कर लेना जितने हो जाए, ठीक है। अगली क्लास में कॉपी चेक करेंगे, लेके आना। हाँ, बता दिया बहुत पहले, और लेके आना, नहीं तो बहुत पीटे जाओगे। असाइनमेंट बेटा मैं आज सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, हार्ड कॉपी लिया नहीं, ठीक है। चलो बाय।